हम सब जानते हैं कि शेर, हाथी और हम इंसान सब स्तनधारी यानी मैमल्स हैं। पर कभी सोचा है कि एक उड़ने वाला चमगादड़ और पानी में तैरने वाली व्हेल ये भी इसी ग्रुप में क्यों है? आखिर वो कौन सा वैज्ञानिक राज है जो किसी जानवर को स्तनधारी बनाता है? चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। और ये सवाल कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। इसका जवाब हमें सीधे एवोल्यूशन यानी विकास की कहानी के दिल में ले जाता है। इसका जवाब सिर्फ जीव विज्ञान की किताबों में नहीं बल्कि लाखों साल के इतिहास में छिपा हुआ है। मतलब देखने में तो चमगादड़ और बाज दोनों उड़ते हैं और व्हेल और शार्क दोनों समंदर में तैरते हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि एक स्तनधारी है और दूसरा नहीं? यहीं पर बायोलॉजी हमें एक बड़ी बात सिखाती है। असली पहचान बाहरी रूप रंग से नहीं बल्कि अंदरूनी बनावट में छिपी होती है। तो फिर वो कौन सी बातें हैं जो वैज्ञानिक इस्तेमाल करते हैं ये बताने के लिए कि कौन स्तनधारी है और कौन नहीं? असल में उनके पास एक तरह का सीक्रेट कोड है, सिर्फ 3 नियम जो इस पूरी गुत्थी को सुलझा देते हैं। चलिए इस कोड को क्रैक करते हैं। जी हाँ, सिर्फ 3। पूरी दुनिया के हर दूसरे जानवर से सभी स्तनधारियों को अलग करने वाली ठीक 3 खास विशेषताएं हैं। न 2 न 4, बस 3। पहला नियम सबसे जरूरी है और असल में स्तनधारी शब्द यहीं से आया है। स्तन ग्रंथियां यानी मैमरी ग्लैंड्स। ये वो ग्रंथियां हैं जो दूध बनाती हैं, जो नवजात बच्चों के लिए एक तरह का सुपर फूड है। ये एक ऐसा विकासवादी कदम था जिसने स्तनधारियों को दुनिया के हर कोने में कामयाब होने में बहुत मदद की। दूसरा नियम है शरीर पर बाल या फर का होना। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ सर्दी से बचाने के लिए नहीं है। ये तो एक मल्टी टूल की तरह काम करते हैं। बिल्ली की मूंछें अंधेरे में रास्ता दिखाती हैं, एक खरगोश का रंग उसे शिकारियों से छिपाता है और एक ध्रुवीय भालू को कड़ाके की ठंड से भी बचाता है। और बाल हमेशा नर्म और मुलायम हों ऐसा जरूरी नहीं। साही के जो नुकीले कांटे होते हैं ना, वो असल में बदले हुए बाल ही हैं जो उसे दुश्मनों से बचाते हैं। वहीं हाथी की त्वचा पर जो कुछ गिने चुने बाल होते हैं वो उसे स्पर्श महसूस करने में मदद करते हैं। मतलब एक ही चीज के कितने अलग अलग काम हैं। और अब आते हैं तीसरे और सबसे अनोखे नियम पर। ये एक ऐसा रहस्य है जो आमतौर पर सिर्फ जीव विज्ञानियों को ही पता होता है और ये हमारे कानों के बिल्कुल अंदर छिपा हुआ है। ये विकास का एक चमत्कार है सच में। हमारे बहुत पुराने सरीसृप यानी रेप्टाइल पूर्वजों के जबड़े में कई हड्डियां हुआ करती थीं। लाखों सालों के दौरान इनमें से 3 हड्डियां धीरे धीरे छोटी होती गईं और खिसक कर कान के अंदर चली गईं। आज यही 3 हड्डियां मैलियस, इनकस और स्टीपीज एक साथ मिलकर आवाज को बढ़ाती हैं और हमें अच्छी तरह सुनने में मदद करती हैं। और ये अनोखी बनावट सिर्फ और सिर्फ स्तनधारियों में ही मिलती है। तो अब जब हम ये 3 सुनहरी नियम जान गए हैं, स्तन ग्रंथियां, बाल और मध्य कान की वो 3 हड्डियां, चलिए देखते हैं कि बाकी रीढ़ की हड्डी वाले जानवर इस कसौटी पर कैसे खरे उतरते हैं। हाँ, एक सवाल दिमाग में आ सकता है कि गर्म खून वाले जानवर, उनका क्या? तो देखिए, बिल्कुल, स्तनधारी और पक्षी दोनों ही अपने शरीर का तापमान खुद कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये खासियत सिर्फ स्तनधारियों की नहीं है, पक्षियों की भी है, इसलिए ये हमारे उन 3 सुनहरे नियमों में शामिल नहीं है। नियम वही है जो सिर्फ और सिर्फ स्तनधारियों पर लागू हो। और ये चार्ट देखिए, सारी कहानी एकदम साफ कर देता है। पंख, शल्क या गलफड़े, ये सभी जानवरों के अपने अपने जरूरी गुण हैं। लेकिन जब बात उन 3 खास नियमों की आती है, दूध, बाल और कान की 3 हड्डियां, तो सिर्फ एक ही ग्रुप है जो तीनों शर्तों को पूरा करता है, स्तनधारी। तो ठीक है, ये सब जानने का क्या मतलब है? ये सिर्फ जानवरों को अलग अलग बक्सों में रखने के बारे में नहीं है। ये एक बहुत बहुत बड़ी कहानी को समझने के बारे में है। असल में ये 3 नियम सिर्फ जानवरों को बांटने का तरीका नहीं है, बल्कि ये विकास की कहानी के पन्ने हैं। हर एक विशेषता हमें बताती है कि जीवन ने कैसे चुनौतियों का सामना किया, कैसे नए रास्ते खोजे और कैसे आज की ये कमाल की विविधता पैदा हुई। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये कहानी सिर्फ किताबों या म्यूजियम में नहीं है। ये कहानी हम सब के अंदर है। हमारे कानों में छिपी वो छोटी छोटी हड्डियां और हमारे त्वचा पर उगे बाल, ये सब हमारे लाखों साल पुराने इतिहास के जीते जागते सबूत हैं जिन्हें हम हर पल अपने साथ लेकर चलते हैं। और ये बात हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है।
अगर हमारे कान लाखों साल पुरानी कहानी सुना सकते हैं, तो हमारे शरीर के और कौन से हिस्से हैं जो अपनी प्राचीन कहानियों के उजागर होने का इंतजार कर रहे हैं? सोचने के लिए एक अद्भुत सवाल है ना?